हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। बहुत कम शब्दों में राज्यसभा को बहुत विस्तार तरीके से आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आज मैं लेके आया हूँ राज्यसभा के संबंधित। तो राज्यसभा दोस्तों क्या है, राज्यसभा की संरचनाएं कैसी है, इसका गठन कब हुआ, इसके पदाधिकारी कौन है, इसकी तुलना, शक्ति और इसके संबंधित प्रश्न उत्तर भी सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। और मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सहयोग करें। राज्यसभा, आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। मित्रों, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ठीक है। जो हमारे देश में संघात्मक शासन का प्रतीक है, संघात्मक शासन का प्रतीक कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा के लिए राज्य की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी कि भारत देश की जनसंख्या के आधार पर दोस्तों राज्यसभा होती है, उसकी सीटों का बंटवारा किया जाता है। जितनी राज्य में दोस्तों जनसंख्या होती है, उतनी राज्यसभा की सीटों की संख्या होती है। राज्यसभा का दोस्तों गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। यानी कि मित्रों, राज्यसभा का गठन के बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हो रहा। इसका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1952। अब बात करता हूं राज्यसभा की संरचना एवं उनका निर्वाचन के संबंधित जो भी प्रश्न है उनके बारे में। तो राज्यसभा की संरचना है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के फर्स्ट भाग के ए तथा अनुच्छेद 18 के थर्ड में के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यीय नाम निर्देशित होंगे जो साहित्य कला से जुड़े होते हैं। यानी कि मित्रों, अनुच्छेद 80 से 1 के फर्स्ट आर्ट के अनुसार और अनुच्छेद 18 के थर्ड भाग के अनुसार राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वे सदस्य दोस्तों साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अब मित्रों, अनुच्छेद 80 के चौथे भाग के अनुसार राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। और मित्रों, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय और दलों के प्रतिनिधित्व भी इसके साथ हो सकते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दोस्तों नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी दो में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। अब बात करता हूँ राज्यसभा की अवधि के संबंधित। अनुच्छेद 18(3) यानी कि 83 अनुच्छेद के फर्स्ट भाग के अनुसार राज्यसभा का स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है और अर्थात यह कभी भी विघटन नहीं हो सकता इसका दोस्तों, और ये निरंतर कार्य दोस्तों करता रहता है। संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों अमेरिका के सीनेट के भांति के रूप में दोस्तों कब होता है? 100 वर्ष के लिए होता है। प्रत्यक्ष 2 वर्ष के पश्चात दोस्तों 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में दोस्तों अमेरिका सीनेट की भांति राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों भी हो सकता है। अब बात करता हूँ राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए दोस्तों क्या योग्यता होनी चाहिए, इनके संबंध में अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता निम्नलिखित है। अब दोस्तों प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी जा चुका है कि राज्यसभा के सदस्य की योग्यता बढ़ने के लिए दोस्तों जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 84। अब इसमें क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु दोस्तों पूरा कर चुका हो, संसद द्वारा नियुक्त की गई अन्य योग्यताएं भी हैं, और इसमें जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व पाना चाहता है
वो राज्य के दोस्तों संसदीय क्षेत्र का मतदान भी होना चाहिए। अब दोस्तों इसके साथ ही कुछ सदस्य बनने के लिए अन्य योग्यता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि वो सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर हो तो दोस्तों राज्यसभा में नहीं खड़ा हो सकता। यदि वो पागल या विकृत जो चित्र वाला व्यक्ति हो, पागल हो, दिवालिया हो, तो वो दोस्तों व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। यदि वो दिवालिया है तो भी दोस्तों पागल हैं तो भी वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। यदि संसद के किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य हो, अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य हो, तो भी वो राज्यसभा का सदस्यता नहीं बन सकता। यदि यदि कोई सदस्य जो सदस्य सदन की अनुमति के बिना 7 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में दोस्तों अनुपस्थित रह जाता है, तो सदन द्वारा इसे दोस्तों रिक्त पद घोषित कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों राज्यसभा में जो सदन होते हैं उनमें दोस्तों 7 दिन कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं, अनुपस्थित रह जाता है कुछ 7 दिन के लिए, तो उसे दोस्तों अनुपस्थित रहने के लिए अनुपस्थित रह जाता है, तो उस सदन में दोस्तों वो पद दोस्तों रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सदस्य दोस्तों संसद के सदस्यों का वेतन और इसके भत्ते के संबंधित आज मैं बताने वाला हूं। यानी कि संसद में प्रत्येक सदन के सदस्य में ऐसे वेतन और भत्ते जन संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करें। जब तक इसके बारे में कोई अनुबंध न किया जाए तब तक दोस्तों ऐसे भत्ते, दरें और ऐसी शर्तों पर भारतीय जो डोमिनियन की विधानसभा के सदस्यों को संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू किया जाता है और दोस्तों इसे प्राप्त करने के लिए सभी हकदार होते हैं। यह अनुच्छेद 107 के अंतर्गत होता है। अब देखिएगा राज्यसभा का सभापति दोस्तों कौन बनता है और सभापति बनने की प्रमुख क्या योग्यताएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, सभापति भारत का राष्ट्रपति अमेरिका की भांति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ये दोस्तों भारत में दोस्तों सभापति राष्ट्रीय राज्यसभा का सभापति कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, 89 यानी 90वें जो अनुच्छेद हैं उसके तहत राज्यसभा का प्रदेश सभापति राष्ट्रपति होगा। प्रदेश सभापति का तात्पर्य है उपराष्ट्रपति के पद के कारण राज्यसभा का सभापति पद प्राप्त कर सकता है और सदन के पीठासीन भी हो सकती है। यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को भी चुना जा सकता है। जब सभापति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है, तो सभापति के कर्तव्य के रूप में जो उपसभापति द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। यानी कि उपसभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राज्यसभा के संबंधित में कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन है जो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 28 बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत मोस्ट प्रश्न है, अगले भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो वीडियो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है, वो देखना ना भूलें और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में थोड़ी जो अपनी योग्यताएं दें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।